हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके जैन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमारा मोटिवेशन थॉट है, ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज हिडन बिहाइंड नाइस थिंग। यानी कि हर एक अच्छी चीजों के पीछे बहुत सी कठिन परिश्रम छिपा होता है दोस्तों। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिए कि अगर कोई अच्छी चीज हो रही है तो इतना है कि उसके पीछे आपका कड़ी मेहनत ही वो रंग लाई है जो हर एक चीज अच्छी हुई है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर है सादृश्यता यानी एनालॉजी। ठीक है, अब देखिए एनालॉजी क्या होता है कि इसमें एक दूसरे से संबंध बताता है। ठीक है, एक दूसरे से संबंध बताते हैं। इसमें क्या है कि एक का संबंध दूसरे से बताएगा और उसी के आधार पर तीसरा देकर चौथे का तुम्हें संबंध पूछेगा कि आखिर जिस प्रकार इन दो का संबंध है उसी प्रकार अगले का संबंध क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं रीजनिंग के पेपरों में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखेंगे। देखिए क्या है, ए से लेकर जेड तक, जैसा कि मैंने बताया था कि इनके सबके नंबर याद होना चाहिए, किस नंबर पे कौन सी संख्या आती है। ठीक है, जैसे ई पे 5, एफ पे 6, के पे 11, टी पे 20, ऐसे मतलब याद रहेगा तो आपको सवाल बनाने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि तब आप बहुत जल्दी से बना लीजिएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसा कि हम इसमें बात करेंगे आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, ए सी ई जी, इसका मतलब होता है रेशियो, यानी इसका संबंध बता रहा है इस चीज से। ठीक है, इसका संबंध इससे है। अब देखिए ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पे एफ है। तो इसको आपको देख के लग सकता है कि कुछ समथिंग समथिंग डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसे नंबर पे लेंगे तो इसका नंबर क्या होगा आपका 1, इसका क्या होगा 3, इसका होगा 5, इसका होगा G7। ठीक है, इसमें से आप लोग देख लें G7 हो गया, C3 पे है। ठीक है, इतना जान गए। अब देखिए बी डी एफ एच, यानी कि अब देखिए बी डी एफ यानी बी का अक्षर क्या होता है अंक 2, डी का 4, एफ का 6, एच का 8। ठीक है, अब देखिए इसका इसका संबंध किस प्रकार हुआ है। जब हम ये चीज जान जाएंगे कि इन दो चीजों का संबंध अगर हमें पता हो जाएगा तो अगला हम संबंध इसका ऑटोमेटिक बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे कि ये 1 है, 1 के बाद ये आपका 2 गया है। ठीक है, तो यानी +1 हुआ है, +1 हुआ। ठीक है, अब देखिए ये 3 पे है, ये गया यहाँ पे, तो 3 से 4 हुआ यानी +1 इसमें भी हुआ है। ये देखिए ई है, ई से आप एफ पे गए तो कितना हुआ, ई का अंक कितना था 5, 5 से आप किस पे गए 6 पे, यानी +1 इस पे भी हुआ। जी है, जी से अब आप देखेंगे एच पे गए तो G7 है, एच 8 है, यानी +1 इसमें भी। इससे आपको पता चल गया कि इसका संबंध जो आगे दिया गया है सिर्फ 1 प्लस करके किया गया। ठीक है, हर एक अंक में 1 प्लस कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए सी का क्या होता है 3, ई का क्या होता है एफ 5, ठीक है, जी का 7, आई का 9। ठीक है, इसका अगर आप इससे पता कर लिए ये होता है, तो हमें क्या करना है हर एक अंक में एक प्लस करके अगला अक्षर लिखना है हमें। ठीक है, तो देखिए 3 में आप एक प्लस करेंगे कितना होगा 4, 4 का आपका क्या होता है ये देखिए डी। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे डी। अब देखिए ई में 5 है तो ई में एक और जोड़ दीजिए यानी 6, 6 किसका होता है एफ का, तो डी एफ हो गया। G7 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 किसका होता है एच का, यानी एच हो गया आपका। अब देखिए आई 9 है, आई में 9 में आप एक जोड़ेंगे कितना होगा 10, 10 आपका क्या होता है जे, तो डी एफ एच जे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, डी एफ एच जे। अब देखिए क्या इसमें कोई विकल्प में आंसर दिया है, इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया, इसमें देखिए इसमें दिया है डी एफ एच जे, यानी कि आपका कौन सा आंसर सही होगा ये वाला। समझिए दोस्तों, इस प्रकार अंक लिखेंगे पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि अगला जो अंक दिया हुआ गुणा करके दिया है कि भाग किया है कि जोड़ किया है घटाव किया है। ठीक है, इन चारों को हम चेक करेंगे, उसके बाद ही अगले संबंध को लगाएंगे। इसमें तो जैसे कि 1 प्लस किया गया है लेकिन किसी में माइनस करके लिखा रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। ए के पी को आप क्या लिखा गया 11, 21, 12, 56। ठीक है,
अब उसी प्रकार हमें ये देखना है कि यल एन ओ को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको किस प्रकार लिखा गया है, ए का नंबर क्या होता है 1, ठीक है। के का क्या होता है 11, देखिए क्या के का दिया है क्या 11, पी का क्या होता है 16, ठीक है। आपको सबसे पहले अंक ही लिखना है, अंक लिख लिए आप। अब देखिए अंक लिख लेते हैं तो क्या आपको पता चलता है, अब इससे ये अंक कैसे बना होगा, तो देखिए एक का आप स्क्वायर कर दीजिए, 11 का आप स्क्वायर किया गया है, यहाँ 16 का स्क्वायर किया गया है, ठीक है दोस्तों। एक का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो ये देखिए 121 हुआ। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, तो ये देखिए 256, ठीक है। ठीक दोस्तों, देखिए 11 का 121 हुआ, 16 का 256 हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार इसे बनाया गया है। तीसरा हमें समझ में आ गया कि यह किस प्रकार बनाया गया, तो उसी अनुसार हम अगला बनाएंगे। यल का क्या होता है 12, एन का क्या होता है 14, ओ का क्या होता है 15, ठीक है। अब इन सब का हम भी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ठीक है। ये वर्ग आपको 20 तक याद होना चाहिए। 14 का, अब 14 का क्या होता है 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, कम से कम 20 तक आप लोगों को स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये जिस प्रकार ये स्क्वायर किया गया उसी प्रकार इनको भी स्क्वायर किया गया, तो हमारा आ गया यहाँ पे 144, 196, 225। अब देखिए इस विकल्प में कौन सा सही है, देखिए यहाँ पर 144, 196, 225, यानी ये वाला विकल्प हमारा सही है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हम इसको बना लेंगे। अब देखिए इसी प्रकार नीचे दिया गया है बी एच यू 31, यानी बी एच यू का संबंध 31 से है, तो टी आर यू का संबंध किससे होगा आपका, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए अब हम पता करेंगे कि बी एच यू का 31 किस प्रकार है, ठीक है। अब देखिए समझते हैं इसको कि बी का अंक कितना होता है 2 नंबर पे, एच कितने पे होता है 8 पे, यू कितने पे होता है टी यू यानी 21 पे, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो 8 2 10, 20 10 30 1 31, यानी 31। समझ में आ गया आप कैसे किया गया है। इन सब का जो वैल्यू है यानी वैल्यू मान जो होता है ये उसका वैल्यू मान होता है, उस वैल्यू मान को प्लस कर दिया गया है, तो ये हमारा यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार हम इसका देखते हैं, तो टी का क्या होता है टी का 20, आर का देखेंगे तो 18, यू का देखेंगे तो 21, ठीक है। इन सब का वैल्यू आपको वहां से याद होना चाहिए। देखिए अब इसको हम जोड़ते हैं तो कितना होगा 20, 20 40, 20 60, एक कम 59, यानी 59, ठीक है। देखिए यहाँ पे आंसर कौन सा होगा आपका 59, यानी पहला वाला 59 ए वाला विकल्प है, इसलिए हमारे ये सही होगा, ठीक है दोस्तों। अब आप इसको समझ गए, इस प्रकार से ही क्वेश्चन सादृश्यता में यानी एनालॉजी में देता है। उसी के अनुसार अब हम देखते हैं कुछ इस प्रकार भी क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि हमें संबंध बताना होता है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, कबूतर है और ये शांति, यानी कि कबूतर का प्रतीक क्या होता है शांति, ठीक है। तो यानी कबूतर का संबंध किससे हो गया है शांति से। इसी प्रकार अब देखेंगे श्वेत ध्वज किससे संबंध होता है, ठीक है। तो श्वेत ध्वज का संबंध हमारा शील स्वतंत्रता जीत यानी कि आत्मसमर्पण से होता है, ठीक है दोस्तों। आत्मसमर्पण होता है, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आत्मसमर्पण। यहाँ पर हमें यही लिखना रहेगा कि इन चारों विकल्प जो दिए रहेंगे उनमें से कोई एक होगा जो इनका संबंध होगा। तो आत्मसमर्पण का मतलब होता है श्वेत ध्वज, ठीक है। तो हम आत्मसमर्पण यहाँ पे लिख देंगे। उसी के अनुसार आप देखते हैं यहाँ पर देखिए क्या दिया है मोर, भारत, भालू, तो यहाँ क्या होगा। तो देखिए मोर और भारत का संबंध आपस में है, लेकिन अब भालू का हमें संबंध बताना है कि किस प्रकार होगा। उससे पहले हमें यह जानना होगा कि मोर का भारत से किस प्रकार का संबंध है, ठीक है दोस्तों। ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए। अब बताइए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको बता रहा हूं क्या संबंध है। देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी होती है वो मोर होता है, सही बात है। अगर हमें ये पता चल गया कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो यानी कि देश का ही ये कोई राष्ट्रीय पक्षी हो सकता है
फूल हो सकता है, यहाँ पर जानवर हो सकता है, यानी राष्ट्रीय होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसा कि यहाँ पर भालू एक जानवर होता है, तो अब हमें ये पता करना है कि किस देश का राष्ट्रीय भालू होगा। ठीक है, तो भालू है, अब देखेंगे हम कौन सा देश का। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि रूस, यानी रूस का राष्ट्रीय पशु जो होता है वो भालू होता है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रूस। यानी इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको सादृश्यता यानी एनालॉजी में देता है। तो दोस्तों आप इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखिए और सबको दिमाग में कंटेस्ट किए रहिए। ठीक है, ताकि आपको अगर किसी भी एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बेहिचक उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। और आपसे एक बार फिर बता दूं कि हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी विद जेके जैन। ठीक है, स्टडी विद जेके जैन 6767। आप यूट्यूब पर जाएंगे और स्टडी विद जेके जैन आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल वहां पे आएगा। अगर आपको इस प्रकार की रीजनिंग, इंग्लिश यदि आपको सीखनी है तो इसमें बेहतरीन से बेहतरीन सब्जेक्ट का जो निचोड़ होता है वो दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी तरह से जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल स्टडी विद जेके जैन 6767 को सब्सक्राइब करिए और उसका बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर एक वीडियो आप तक सीधा पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।